फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सारा नाम की एक औरत को जो अपने बाथटब में नहा रही होती है। तभी नहाते वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एलिस नाम की लड़की को देखते हैं। इस समय एलिस अपने हस्बैंड पॉल के घर पर जा रही होती है। एलिस असल में पॉल की दूसरी वाइफ होती है और सारा, जिसे हमने शुरुआत में मरते हुए देखा होता है, वो पॉल की पहली वाइफ थी। पॉल किसी काम से बाहर गया होता है, इसीलिए उसने एलिस को अपने बेटे मार्कस का ध्यान रखने के लिए भेजा होता है। मार्कस 12 साल का होता है और वो सारा और पॉल का बेटा होता है। पॉल ने एलिस से कहा होता है कि मार्कस अपने बोर्डिंग स्कूल में गया है और वो 1 हफ्ते बाद घर वापस आएगा, इसलिए एलिस पहले ही वहां पर जाकर सब कुछ तैयारियां करने लग जाती है। इसके बाद जब एलिस अपने और पॉल के घर पर जाती है तब वो देखती है कि मार्कस वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। मार्कस उसे बताता है कि उसे स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई क्योंकि स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है और एलिस उसकी बातों पर यकीन भी कर लेती है। मार्कस के साथ बातें करना एलिस को बहुत अजीब लगता है क्योंकि मार्कस इतना छोटा होने के बाद भी बड़े लोगों जैसी बातें करता है। अगले दिन जब मार्कस नहा रहा होता है तभी उसे पॉल का कॉल आता है। मार्कस के बाद एलिस भी पॉल से बातें करती है। जब एलिस का ध्यान नहीं होता तभी मार्कस उसके हाथों को अजीब तरीके से टच करता है और फिर अचानक से उसके ब्रेस्ट को दबाता है। तब एलिस को गुस्सा तो आता है पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मार्कस का बिहेवियर पहले से भी ज्यादा चेंज होने लगता है। इसके अलावा भी मार्कस बहुत ठरकी होता है और बार बार एलिस पर लाइन मारता है और उसे छुप छुप कर देखता रहता है। इसके कुछ दिनों बाद पॉल भी उनके साथ रहने के लिए वापस आ जाता है। तभी से मार्कस और भी ज्यादा अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। एक बार मार्कस एलिस से पूछने के बाद अपने डैड के कुछ पैसे लेता है। जब एलिस देखती है तब वहां पर एक भी पैसे नहीं रखे होते और वो सोचती है कि शायद मार्कस ने पूरे पैसे चुरा लिए हैं। वो पॉल को इस बारे में बताती है पर जब पॉल अपने पैसों को चेक करता है तो वहां पर पूरे पैसे सही सलामत रखे होते हैं। मार्कस फिर एलिस को ब्लैकमेल करना शुरू करता है और पॉल से कहता है कि एलिस उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उसने खुद पैसे चुराकर मार्कस पर झूठा इल्जाम लगाया। इसके बाद मार्कस फिर से एलिस को परेशान करता है और पॉल से कहता है कि एलिस पागल होती जा रही है और हमेशा झूठ बोलती रहती है ताकि उसे मार्कस से छुटकारा मिल जाए। एक रात को जब एलिस अपने रूम में सो रही होती है तब मार्कस वहां पर आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखता रहता है। मार्कस की हरकतों को देखते हुए एलिस एक दिन उसके स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल को कोई छुट्टी नहीं मिली है बल्कि मार्कस को तो स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो पास के घरों में ताका झाकी करता है और लोगों को छुपकर इंटीमेट होते हुए देखता रहता है। इसी के साथ में मार्कस स्कूल के पास घूमने वाली बिल्लियों को जान से मार देता है। घर वापस जाने के बाद एलिस ऊपर के स्टोर रूम में किसी काम से जाती है। तब उसे अपने बेडरूम के ऊपर वाले हिस्से में एक होल दिखाई देता है जहां से उसके बेडरूम में आसानी से देखा जा सकता है। ये देखकर एलिस को पता चलता है कि मार्कस उसे और पॉल को इंटीमेट होते हुए देखता है और इसी होल के जरिए उसे छुप छुप कर कपड़े चेंज करते हुए भी देखता है। एलिस मार्कस के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे और पॉल को छुपकर क्यों देखते रहते हो। मार्कस कहता है कि मुझे ये सब करने में बड़ा मजा आता है। तब एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी मॉम सारा को भी ऐसे ही देखते थे। तब मार्कस कहता है कि सारा को देखने में मजा नहीं आता था, वो तुम जैसी सेक्सी नहीं थी। एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सारा की मौत के बारे में पता है, क्योंकि जब सारा की मौत हुई तब तुम दोनों ही घर में अकेले थे। तब मार्कस कहता है कि सारा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर एलिस कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हुई थी और तुम इस बारे में बहुत कुछ जानते हो पर बता नहीं रहे। मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं, मुझे इससे क्या मिलने वाला है। तब एलिस समझ जाती है। एलिस को पहले से ही पता होता है कि मार्कस को क्या चाहिए, इसीलिए अपने सवालों का जवाब पाने के लिए एलिस उसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार कर खड़ी हो जाती है। तब मार्कस कहता है कि सारा को एक हार्ट कंडीशन थी जिसके बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था, उसने इस बारे में पॉल को भी नहीं बताया। मार्कस कहता है कि मुझे ये सब एक डॉक्टर के लेटर से पता चला है। तब एलिस समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मार्कस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। बाद में एलिस पॉल को अपने साथ वही वाला होल दिखाने लेकर जाती है जिसके जरिए मार्कस उन्हें देखता रहता है, पर जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब वहां पर कोई होल नहीं होता। एलिस उसे बताती है कि मार्कस उनके बेडरूम में ताका झाकी करता है, पर पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो सोचते रहता है कि एलिस सच में पागल होती जा रही है। फिर एलिस को किसी तरह पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा का खून किया है। मार्कस ने सारा के बाथटब में एक खराब हीटर लगा दिया था जिसकी वजह से उसे शॉक लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। एलिस उसके मुंह से और भी ज्यादा बातें पता करने की कोशिश करती है। तब मार्कस उसे बताता है कि उसने अपनी मॉम को इसीलिए मारा क्योंकि उसे लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। यहाँ तक कि मार्कस एलिस से कहता है कि इसके बाद मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर एलिस को मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करेंगी क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और पॉल को लगता है कि एलिस पूरी तरह पागल हो चुकी है।
एलिस की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। वहाँ पर एलिस को पैनिक अटैक्स आते हैं और कुछ सपने भी दिखते हैं। इन सपनों में एलिस खुद की जान बचाने के चक्कर में मार्कस को मारने की कोशिश करती है। कुछ महीनों बाद एलिस को मेंटल हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाता है। एक दिन पॉल, एलिस और मार्कस एक साथ पार्क में घूम रहे होते हैं। क्योंकि एलिस अब ठीक हो चुकी होती है, पॉल और एलिस बातें करते रहते हैं। तभी मार्कस अपने डॉग को घुमा रहा होता है। कुछ देर बाद एलिस और मार्कस अकेले में बातें करते हैं। वो लोग सारा की मौत के बारे में हंसी मजाक करते हैं, जैसे कि वो कोई सीरियस बात थी ही नहीं। मार्कस एलिस से कहता है कि अब वो उसका खून नहीं करने वाला, क्योंकि मार्कस उसे अपने बराबरी का मानने लगा है और उसे पसंद भी करता है। एलिस भी उसी की तरह अजीब बातें करती है और उसके साथ प्लान बनाती है कि वो लोग पॉल का खून करके कहीं दूर एक साथ भाग जाएंगे। यहाँ तक कि एलिस उसे किस भी कर देती है और मार्कस को इसमें बड़ा मजा भी आता है। इसके बाद एलिस को वहां से एक कार तेजी से जाते हुए दिखती है। एलिस मार्कस के डॉग का टॉय जोर से रोड पर फेंकती है। जब वो डॉग रोड पर अपने टॉय को लेने जाता है तब मार्कस भी अपने डॉग के पीछे भागता है। तभी वो कार वहां से तेजी से गुजरती है और मार्कस उस कार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। तब एलिस बस वहां पर खड़ी होकर मार्कस की डेड बॉडी को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि उसका प्लान काम कर गया, अब वो आज़ाद है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।